प्रश्न आप सभी लोगों को, जहाँ तक कि आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी कि परसों की रात ब्लास्ट हुआ था श्रीनगर की पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि हमारे जो 9 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के नौगवान पुलिस स्टेशन के, तो वो मारे गए थे। और वो जो आरडीएक्स था वो फरीदाबाद वाला ही आरडीएक्स था, जिसका सैंपल लेते समय वो ब्लास्ट कर गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो ये जो नौगाम पुलिस स्टेशन जो था, ये इस केस का सबसे टर्निंग पॉइंट होने वाला था। सबसे ज़्यादा एविडेंसेस और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस, सबसे मेन जो पुलिस स्टेशन जहाँ से इन्वेस्टिगेशन होनी थी, ये नौगाम पुलिस स्टेशन ही था। अब जैसे कि वो जो मौलवी जिसकी इंटरोगेशन हुई थी, मौलवी इरफान, वो भी इसी पुलिस स्टेशन के अफसरों ने की थी। और AK-56 और AK-47 का जब्त होना, इन सारी चीज़ों में, और कश्मीर से कैसे लोग सहारनपुर में रह रहे हैं, तो इन सब का लिंक जो है, ये सब इसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने एक्सपोज किया था। अब ये कोई साजिश है या कोई एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एविडेंसेस मिटाने के लिए हो सकता है ये कोई एक्सीडेंट ना हो के कोई साजिश हो। खैर, इन्वेस्टिगेशन जो है हम उसका वेट करेंगे, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है। आज का जो हमारा विषय है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो है वो केवल एक विशेष वर्ग के लिए ही आज रह गया है, यानी कि हिंदुओं के वर्ग के लिए ही भाईचारा जो है वो रह गया है। आज मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाऊंगी, क्लिप्स कुछ, जिसको देख के आप भी कहेंगे कि जिन लोगों के साथ आप भाईचारा निभा रहे हैं वो देश के भविष्य के लिए घातक है, और ये भाईचारा जो है ये पूरे देश को और समाज को एक तरह से ऐसी सिचुएशन में ले जाएगा जहाँ से हम शायद ही उठ पाएंगे एज अ सिविलाइजेशन। और मैं कहूँ तो इस भाईचारे की वजह से ऐसी भी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि देश में गृह युद्ध तक की स्थिति बन सकती है। अब आप इन क्लिपों में स्पष्ट देखिएगा, आज मैं भाईचारे की सच्चाई दिखाने वाली हूँ आपको। देखिए कैसे पत्रकारों को यहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है। प्रश्न ये हाल है इनका कि ये ओपनली कंडेम करने को भी तैयार नहीं है, एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे हैं, और सीधी तौर पे जो भी पकड़े गए हैं उन्हें बचाने की ही ये जो प्रयास है, ये बचाने का ही प्रयास है एक तरह से। आप इस वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पर एक बात तो सुन लीजिए, सर मान लीजिए यहाँ पर कर देता उमर, फिर आप लोग क्या करते हैं सर? यहाँ पर बिल्कुल रहेगा ना। पर कितनी शर्म की बात है, उसने आज पूरे देश को दहला दिया। सर आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए, आप मैं नहीं दे सकता। पर सर ये जो घटना हुई इसका दुख तो होगा मैं आपको, आप मालूम देश में इतनी बड़ी घटना हो गई इससे मतलब नहीं, लेकिन फिलिस्तीन में हुई होगी उससे जरूर इनको असर जरूर पड़ा होगा। यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है 3 घंटे, देखिए इनका रिएक्शन क्या ये भी है। तो आपको पता है यहाँ पे नमाज पढ़ते थे, सीसीटीवी में क्या? अच्छा दिखाओ सर, पूरे देश में खबर फैल रही है ना, तो आप दिखाओ ना हर चीज का। ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक समाज है, कहाँ इनकी तरफ से ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था। अगर आपके घर में कोई क्राइम कर दे और आपको सामने वाले के लिए संवेदना व्यक्त करना हो, तो आप उसके लिए रैलियाँ निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, क्यों ऐसा हुआ, आप खुद चाहेंगे कि उस व्यक्ति को सज़ा मिले। लेकिन यहाँ इतनी एजेंसियाँ जो लगी पड़ी हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनके प्रूफ करने के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका आतंकवाद फैलाने में हाथ था। इस चीज़ में ये ज़रा सा ही मानने को तैयार नहीं है। ये एक तरह से टेररिज्म को सपोर्ट करना ही है। हम अगर चुप रह रहे हैं और हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, और बोल भी रहे हैं तो उन्हें सीधे दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, अपने देश के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और भी कुछ क्लिपें आप देख लीजिए। पुलिस बता रही है, पुलिस ने बताया है कि उसके घर से सैकड़ों नहीं हजारों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये जबरदस्ती से बरामद हुई है, 2 स्थानों से उसकी सामग्री बरामद हुई है। ऐसे मेरे हाथ में आपको कोई 47 कर दोगे तो मेरे को भी कर दोगे, ऐसे नहीं है, ये सब झूठ है। ये क्लिप देख के क्या लग रहा है कि क्या इस व्यक्ति को जरा सा भी, जो मृतक हैं, जो मरने वाले हैं, जिनके चीथड़े उड़ गए, चाहे जो श्रीनगर में मरे इसी घटना की जांच में, तो इतने लोग जो मरे, क्या इन्हें मरने वालों की जो भी फैमिलीज़ हैं, जो परिवार वाले हैं, क्या उनसे थोड़ा सा भी संवेदना क्या ये व्यक्त करना चाह रहे हैं, या थोड़ी सी सिंपैथी है इनमें? ज़रा सी भी नहीं है। ये तो मानने को तैयार ही नहीं है कि जिसने आतंकवाद या ये जितनी ये पूरी घटना को अंजाम दिया है वो इनके मजहब से है। बस क्यों? क्योंकि मजहब सेम है, तो इसलिए ये मानने को तैयार नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करना है, और ऐसे लोग जो खुले घूम रहे हैं, जो उस चीज़ को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका भी खुला घूमना सेफ़ नहीं है। आगे की और कुछ क्लिप्स देख लीजिए, आपको पूरी रियलिटी पता चल जाएगी कि एक तरफा भाईचारा की क्या रियलिटी है। भारत माता की जय बोलेंगे और एक वीडियो जिसमें भाई यहाँ पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और आप कह रही देश में रह रही है, क्यों नहीं बोलेंगे? आपको देश में प्यारा नहीं है, प्यारा है तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। पता नहीं, हाँ बिल्कुल, फिलिस्तीन आपको खाने को नहीं दे रहे, फिलिस्तीन में रहती है नहीं, तो आपके लिए वो आगे अच्छा, क्योंकि वो मेरे मजहब के लोग हैं। मजहब के लोग हैं तो मजहब के लोगों में आपके लिए संविधान या कुरान? सबसे पहले कुरान है, बिल्कुल ये संविधान से चलता है कुरान। वो किसी से चलता हो, हमारे मजहब में जो है हम तो उसी से चलेंगे ना। उसी से चलेंगे, बिल्कुल कुरान से चलेंगे हम, संविधान से नहीं चलेंगे। नहीं, कुरान से चलेंगे हम, से चलेंगे बिल्कुल। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, समझ में इनकी सच्चाई। नए वंदे मातरम बोल सकते हैं ना, भारत माता की। अरे मेरे धर्म में नहीं, वंदे मातरम में नहीं बोलूंगा, और धर्म की बात थोड़ी है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं मना कर दिया। छोटे बच्चे हमारे, हम बच्चे नहीं। ये बच्चे हैं, वास्तव में बच्चे नहीं तो क्या हो? बम समझ आए? इस तरीके से आप बोल रहे हो। आपने देख लिया होगा कि ये क्या कहना चाहता है। ये बच्चा जो है ये खुद को बम बता रहा है, तो आप बताइए आगे चल के क्या बनेगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप कमेंट में जरूर
का उत्तर दिया कि ये बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे। वो जो मोहतरमा है वो कह रही हैं कि उनको शरीयत चाहिए देश में, वो भारत का खा के फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा देंगी, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगी। किसी को वंदे मातरम से समस्या है, किसी को भारत माता की जय से, कोई बचपन से ही बम बनना चाहता है, खुद को बच्चा नहीं बता रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ भाईचारा निभा के इस देश को आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम तरक्की की ओर ले जाएंगे, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। पहली बात, गाय काटने वाले और गाय खाने वाले ये दोनों जो है एक ही प्रजाति के लोग हैं, और गाय को पूजने वाला जो है वो पूरी तरह से अलग होता है इनसे, ठीक ना। गाय काटने वाले, खाने वाले और गाय को पूजने वाले कभी एक साथ नहीं रह सकते। और दूसरी चीज़ की एक जो बच्चा है वो खुद को बम बता रहा है, और दूसरा जो वर्ग है वो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगा है, ताकि वो आगे जाके देश की सेवा कर सके, देश में डेवलपमेंट कर सके, कुछ बड़ा अचीव कर सके, नाम कर सके, सदाचरण से चले। तो ऐसे भाईचारा नहीं संभव है, एकदम संभव नहीं है। जब एक की विचारधारा एकदम अपोजिट हो और दूसरा वाला जो है वो दब के रह रहा हो। मैं सीधी तौर पे ये कह सकती हूँ कि इनका इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश और रेडिकलाइजेशन हो चुका है बचपन से ही, कि आगे जाके ये भी उसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे जो आज हो रहा है। और आप रिजल्ट देख सकते हैं, पूरे देश भर में चुप्पी है इस घटना पे, दिल्ली बम ब्लास्ट पे। एक भी इनके मजहब का आके ये कहे कि नहीं हम इस बात से दुखी हैं, हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हमारे मजहब के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलने वाला एक भी नहीं है। हिंदू तो तुरंत माफ़ी मांग लेता है, अगर उससे ज़रा सी गलती हो जाए तो वी फील शेम, ऐसी ट्रेंड चलाने लगता है। खैर, वो लिबरल हिंदू जो गलती हम नहीं भी करते हैं उस बात की वो माफ़ी मांगते हैं, वो अलग बात है। खुद को बचाने की भी माफ़ी मांगते हैं कि हम जी रहे हैं, इस बात की भी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा कृत्य हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन किसी ने आके ज़रा सी संवेदना नहीं व्यक्त की। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब जो है उनको बचाने में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? बस इनका एजेंडा ये है कि हमारे मजहब के लोग हैं तो वो कहीं के भी हों, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, हम उन्हें बचाने आगे आएंगे। तो ये सीधी तौर पे आतंकवाद को समर्थन देना है, रेडिकलाइजेशन को समर्थन देना है। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा मंदिर को, नहीं सोच पाकिस्तान राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। नहीं बताओ, पता नहीं सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। कौन आखिरी जो जंग होगी ना अभी कुछ भी नहीं और है, ये क्योंकि आखिरी देखिए, जंग होगी हमारी बढ़िया वाली। कब होगी? अब हमें, मैं बोल रहा हूँ आपको गारंटीड है, आखिरी जंग होगी, बढ़िया वाली जंग होगी। वो भी तो अल्लाह ने कुरान में इन लोगों को पहली धमकी दी। तो आप इनके शब्द सुनिए कि ये क्या कहते हैं, कि इनके जो आराध्य हैं यानी कि जो अल्लाह हैं, उन्होंने धमकी दे दी थी कुरान में इस बात की। तो ये जो धमकी है, ऐसा कौन सा मतलब गॉड हो सकता है, इमेजिनरी गॉड, जो धमकी दे सकता है? अपने ही जो फॉलोअर्स हैं उसने ही सबको बनाया और वहीं सबको धमका रहा है। तो ऐसा कौन सा मतलब गॉड हो सकता है, आप बताओ, खुद सोचना है इस बात पे आप। और ये इतने खुलेआम जो भारत में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है खुला, तो इन लोगों के साथ भाईचारा निभाने से क्या देश का भला होगा? आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसी विकृति, ऐसी शिक्षा इनमें आती कहाँ से है। तो बचपन से इन्हें मदरसे भेजा जाता है, और वहाँ का सिलेबस ही ऐसा होता है कि पूरी तरह से एकदम ब्रेन वॉश कोई भी बच्चा जो है वो हो जाएगा, और इनके घरों में भी वो चीज़ें शुरू से दिमाग में भरी जाती हैं। हमारे यहाँ ये लोग संस्कार देते हैं कि सामने वाला है तो उसके पैर छूने चाहिए, प्यार से सबसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ ये ट्रेडिशन नहीं है। हर सीधे तौर पर बताते हैं कि कौन काफिर है, कौन नॉन बिलीवर है, सीधे बता देते हैं सबसे पहले यही बच्चे को कि काफिर को मारना है यानी कि तुम्हें जन्नत मिलना। ये कॉन्सेप्ट जो है यही मदरसों में पढ़ाया जाता है। असम में मदरसे बंद कराने का क्या कारण था? यही कारण था, सबसे ज़्यादा रेडिकलाइजेशन का शिकार वहाँ जो यूथ है वो हो चुकी थी। कहाँ आप अपने बच्चों को सोच रहे हैं कि हम इन्हें देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए ट्रेन करेंगे? कहाँ देश में इतने सारे मुद्दे हैं, पॉल्यूशन है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आप नई कंपनीज़ का इंट्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, हम भी चाहते हैं कि हम एक दिन एकदम डेवलप नेशंस में आएँ। हर चीज़, ये सब देश के मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों तक पहुँचने से पहले सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? टेररिज्म है। आतंकवाद से पहले लड़ लें, पहले देश के दुश्मनों से तो लड़ लें जो अपने ही देश का खा के अपनी ही जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। अभी जितने पकड़े गए सबके सब डॉक्टर हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, और इन सबका ब्रेन वॉश था। अभी खबर आ रही है कि अपनी टेस्टिंग एजेंसी, अपनी टेस्टिंग लैब थी डॉक्टर उमर की, वो वहाँ पे बम जो बनाता था वो टेस्ट करता था। तो कितना भी आप सोच रहे हैं कि देश एक तरह से बहुत एडवांस हो, तो जब देश के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं जो किले के दरवाजे अंदर से खोलने को तैयार हैं, तो कल को देश एडवांस हो भी जाएगा तो ये क्या करेंगे? उस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जो देश ने डेवलपमेंट किया है, उसी डेवलपमेंट का यूज़ करके पूरी दुनिया का जीना जो है वो हराम कर देंगे, पूरे देश पे कब्जा करेंगे, और उसी तरह हर जगह जिहाद फैलाएंगे, हर जगह वही टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, यही सारी चीज़ें फैलाएंगे। और वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? मदरसे के जो शिक्षक हैं, इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? सुनिए। अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान, तो ये जो है, ये ईद की जो ईदी खाते हैं ना, उन हिंदुओं के लिए है कि आप बड़े शौक से जाते हैं ईद की ईदी खाने, और जहाँ एक तरफ इन्हें सिखाया जा रहा है कि अगर तुम दिवाली मनाओगे तो तुम्हारे जो गॉड हैं यानी कि इनके जो रसूल हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, जो इनका अल्लाह है वो नाराज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे जो मजहब, दूसरे धर्म वाले जो हैं उनका त्यौहार मना लिया। अब आप बताओ कि ऐसी मेंटालिटी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो देश का भला करेगा? कहाँ एक तरफ हम सोच रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस बने हैं, हम कहाँ एक तरफ चांद पे पहुंच चुके हैं, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले राष्ट्र बन चुके हैं, लेकिन कहाँ एक तरफ इनकी मानसिकता इतनी नीची है, इतनी गिरी हुई है कि ये बड़े बड़े पदों पे भी रह के वहीं काम कर रहे हैं, टेररिज्म ही फैला रहे हैं और ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सामने आके सीधी सीधी बात कर रहा है। आप किसी भी ऐसे मोहल्ले में चले जाइए जहाँ पे इनकी जनसंख्या 80% हो, आपको पता चल जाएगा। और वहाँ पे आप एक बार पाकिस्तान
बात बोल के दिखाइए, फिर मीडिया ही कहेगी कि कोई असामाजिक तत्व जो है वो चला गया था, भीड़ को भड़का दिया, जबकि आप अपने देश के लिए नारे लगा रहे होंगे। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, 4 चीज़ें जो हैं हम हिंदुओं को फॉलो करने की ज़रूरत है। पहला तो आर्थिक रूप से इन जितने भी लोग हैं जो हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश के नारे जो हैं उसी के खिलाफ हैं, भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, यहाँ का खा के फिलिस्तीन की गा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से बॉयकॉट करना ज़रूरी है। आप इन्हें ज़रा सी भी 1 पैसे की भी सपोर्ट मत करिए, हिंदू से ही खरीदिए, चाहे 2-4 पैसे महंगाई ही क्यों ना हो, लेकिन देश का पैसा और घर का पैसा घर में ही रहना चाहिए। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्वों के पास नहीं जाना चाहिए जो इस तरह से देशद्रोह जैसी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें लिप्त हो। दूसरी चीज़, और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 रुपया भी अगर आप इनको देते हैं तो कल को वो 1 रुपया जो है वो आपका चला गया RDX बनने में। आप सोच लीजिए, कल को कहीं पे ब्लास्ट होगा तो हो सकता है कि उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो, आपने किसी न किसी के ज़रिए दिया हो पैसा, क्योंकि ये आपके ही बीच रहने वाले लोग हैं और ये कोई बाहर से नहीं आए थे जितने आतंकी हैं। आपने पूरी केस की डिटेल देख ली। दूसरी जो चीज़ है वो है कि अपने बच्चों को धर्म बताइए, उन्हें कायर मत बनाइए, उन्हें बस एक लैपटॉप, फ़ोन, इन सब चीज़ों तक सीमित मत बनाइए। उन्हें समझाइए कि जो देश है उसकी जियोपॉलिटिक्स जो है वो कैसे काम करती है, और उन्हें ये समझाइए कि जो देश के भीतर जो देशद्रोही पल रहे हैं वो देश को कैसे दीमक की तरह भीतर से खा रहे हैं। आप उन्हें हर चीज़ से अवेयर कराइए जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है। उन्हें पुरुषार्थी बनाइए, सनातन धर्म का रक्षक बनाइए और बचपन से साधु संतों से भी जोड़िए ताकि वो अपने धर्म को जान सके। आपने तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये लोग, आप जो फेक भाईचारा निभा रहे हैं ना, उस भाईचारे से ऊपर उठिए एक बार। अगर आपको लग रहा है कि इन बच्चों का जो ब्रेन वॉश है वो बस मदरसों में जाके हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हर एक पेरेंट्स जो है उसे पता होता है कि नर्सरी भेजना है या मदरसा भेजना है। इतनी तो नॉलेज होती है ना, और सबको पता होता है कि क्या पढ़ाई हो रही है मदरसे में, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो हर चीज़ अपने माँ बाप से बताता है कि आज मैंने ये सीखा वो सीखा, सब कुछ बताता है। लेकिन वहीं एक जो वर्ग है वो नर्सरी भेज रहा है और दूसरा वर्ग जो है ये जानते हुए भी कि उसका ब्रेन वॉश किया जाएगा वो मदरसा भेज रहा है, तो ये जो है समाज के लिए भी हानिकारक है। और जिनसे आप भाईचारा निभा रहे हैं वो उन्हीं बच्चों के माँ बाप हैं और उन्हें पता है कि वो गलत दिशा में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, फिर भी वो भेज रहे हैं, क्यों? तो ऐसे लोगों से भाईचारा निभाने से बचिए। चौथी जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी वो ये है कि जाति से ऊपर उठिए। जाति जो अपने आप को आपने अभी तक जाति में बांट रखा है, तो काफिर की कोई जाति नहीं होती, कुछ नहीं है, एक नॉन बिलीवर के सिवा वो कुछ नहीं है इनके लिए। और काफिर जो है वो जन्नत का मार्ग बताया गया है इनके लिए। तो आप भी जो है अपने आप को मजबूत बनाइए, स्वयं को मजबूत बनाइए, और ऐसे लोगों से जो देशद्रोही तत्व हैं इनसे भाईचारा निभाने से बिल्कुल बचिए। जो देश का नहीं वो हमारा क्या होगा? जो सनातन धर्म की हर विचारक एकदम विपरीत चलता है, तो उससे कैसे हम भाईचारा निभा सकते हैं? इस चीज़ पे चिंतन करिए और अपने घर परिवार को मजबूत बनाइए। ऐसा ना हो कि आप किराएदार को बुलाएं कि आप हमारे यहाँ रह सकते हैं और धीरे धीरे वो जनसंख्या बढ़ा के तरह तरह के जिहाद करके आपके घर के लोगों को फंसा ले, जनसंख्या जिहाद करे, और धीरे धीरे बाहर से भी लोग बुलाएं, इलीगल रोहिंग्याज, और धीरे धीरे आपके ही घर को कब्जा कर लें और आप चुपचाप देखते रह जाएं, आप कुछ ना कर पाएँ। तो कायर बनने की बजाय पुरुषार्थी बनिए और अपने धर्म के बारे में जानिए। जो वंदे मातरम न बोले, जो भारत माता की जय न बोले, ऐसे लोगों से भाईचारा निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधी तौर पे देशद्रोही हैं। धन्यवाद। इस वीडियो पे चिंतन अवश्य करिएगा। अगर इसे देखने के बाद भी आपके खून में अपने धर्म, देश और राष्ट्रभक्ति के लिए ज़रा सा भी उबाल नहीं आया तो फिर जीना व्यर्थ है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।